हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल की कहानी। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल इंसान है, विवेक दत्त मिश्रा। आप सबने उनका नाम सुना ही होगा। द एक्स्ड गॉड, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर है वो। महाभारत के बारे में जो सबसे ज्यादा लिखते हैं और महाभारत के बारे में जो हमें बताते हैं आज के जमाने में, वो है विवेक दत्त मिश्रा। उन्होंने अपना पॉडकास्ट भी बनाया है, महाभारत एक खोज। और वो हमारे लिए हिंदी में भी इस बुक को लेके आने वाले हैं। उनका रिसेंट लॉन्च है। तो महाभारत से रिलेटेड आपके जो भी सवाल है, कोई भी सवाल हो, उस सब का जवाब उनके बुक में है। इसीलिए वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर है। एंड आई एम हैविंग द ऑनर उनको इंटरव्यू करने का। और मुझे उनसे कुछ सवाल जानने हैं उस वक्त के बारे में और आज के वक्त के बारे में, स्पेशली लड़कियों के बारे में। तो मैं आप लोगों के सवाल उन तक पहुंचाऊंगी। थैंक्स विवेक सर फॉर कमिंग इनटू द शो, एंड माय ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू। थैंक्स थैंक्स मयूराक्षी। और आपके इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए भी थैंक यू। हालांकि महाभारत इतना बड़ा है कि कोई भी एक बुक उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कोशिश ये है कि जितने भी ऑथेंटिक हैं, जो प्रमाणिक हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते रहें और उस काल से भारत की पुरानी संस्कृति को भी समझते रहें, जो एक विशेष कोशिश रही है मेरी। हाँ जी, बिल्कुल। आज के जेनजी के ज़माने में, फिर जेनजी के टाइम पे जो हमको देखने में मिलता है, लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है। तो उस ज़माने में भी वो चीज़ें कायम थी या नहीं, इस बारे में आप हमें बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि आप इसी बारे में चर्चा करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो आप हमें बताइए कि बहुत अलग समाज था या फिर अभी भी जैसे समाज था उस वक्त भी वैसे ही समाज था? सी मयूराक्षी, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जहां तक डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है, वो मतलब इंसानी नहीं, प्राकृतिक फितरत है, नेचुरल है। ये हम लोगों से भी पहले से है और शायद हमेशा रहेगा। मतलब हम लोग हमेशा एक तरह के सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रहे हैं, जब इंसान नहीं थे तो भी। इसलिए जंगल में शेर राजा हो जाता है, जिसके पास ज्यादा शक्ति होती है वो राजा के जैसा हो जाता है। तो चाहे ये दो देशों के बीच की लड़ाई हो या घर के अंदर दो लोगों की लड़ाई हो, ऐसी सुप्रीमेसी की लड़ाई या पार्शियलिटी, ये शायद प्राकृतिक नियम है, तो वो हमेशा रहेगा। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन, ये एक्सप्लॉयटेशन किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग विशेष के लिए रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। और हम लोग जिस काल की बात कर रहे हैं, उस समय स्वयंवर का प्रथा होता था, यानी कि हम्म। लड़की अपना वर स्वयं चुन सकती थी। और ये एक परिचय देता है कि उस समय के समाज में लड़कियों का क्या व्यवस्था था। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, जो कि एक प्राचीन ग्रंथ है और रामायण का सबसे प्राचीन प्रसंग भी है, और अगर आप उसमें लड़कियों के वेशभूषा, कपड़ों के बारे में पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय का समाज आज से भी कहीं ज्यादा स्वतंत्र था। पर्दा सिस्टम जैसा कुछ था नहीं, ऐसा कोई भी पर्दा सिस्टम हम लोगों ने नहीं रखा हुआ था। और जिससे ये प्रमाण होगा कि अगर उस जमाने में, अगर हम लोग शूर्पणखा की बात करें, तो वो राम के पास आती हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। अगर उसके आगे पीछे इसको छोड़ दे, केवल उस जगह पर हम लोग अपने कैमरे को फ्रीज कर लें, तो हम्म। वो भी एक तरह का स्वयंवर था। और शूर्पणखा के पास ये स्वतंत्रता थी कि वो किसी के पास जाए और उसको बतला सके कि ठीक है भाई, मुझे आपसे शादी करनी है। अब वो उसके लिए मानना जरूरी नहीं होगा और कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वो एक समाज का स्थिति था। और फिर दुनिया के सारे समाज और सारे धर्म में शायद एक हम लोगों का सनातन धर्म था, है, जहां हम लोग शक्ति या पावर को फेमिनिन की तरह पूछते हैं। तो हम लोग उस कल्चर से रहे हैं जहां पे ऋषि महर्षि, विद्वान और शक्तिशाली योद्धा भी देवी दुर्गा और देवी काली की अर्चना करके युद्ध में जाते थे। बिल्कुल सही। तो बट फिर भी कहा जाता है कि अपने एपिक्स में अगर देखा जाए तो लड़कियों के अगेंस्ट क्राइम को बहुत ज्यादा फैंटेसाइज नहीं किया गया है। क्योंकि आप देखिए, दुर्जो ये अंबा अंबालिका का किडनैपिंग होना और फिर उनको वापस भेज दिया जाना कि शादी करने के लिए यहाँ पे लोग नहीं है, या फिर एक ही आदमी का तीन तीन चार चार महिलाओं के साथ शादी कर लेना। तो ये तो बताता ही है कि लड़कियों के खिलाफ उस समाज में भी
इक्वालिटी नहीं थी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी उस समय भी पॉलीगैमी थी, पॉलीएंड्री भी थी, यानी कि एक लड़के का कई लड़कियों से विवाह या एक लड़की का कई लड़कों से विवाह, ये एक तरह की सामाजिक व्यवस्था होती थी। जैसे कि द्रौपदी की 5 लड़कों से शादी हुई, तो एक एक सामाजिक रीति थी। और ये परंपरा आज भी कई सारे समाज में है। इनफैक्ट हिंदू समाज में भी 1950s में ही हिंदू रिफॉर्म्स एक्ट के हिसाब से पॉलीगैमी को बैन किया गया, यानी कि आज से 60-70 साल पहले। तो ये अब रिग्रेसिव थी, मतलब उस समय भी थी, लोगों ने पॉलीगैमी को किया था, ये प्रसिद्ध था। लेकिन पॉलीगैमी इक्वल टू एक्सप्लॉयटेशन कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे अब अगर देखा जाए रामायण से, तो दशरथ की 3 रानियां का खास विशेष वर्णन आता है। उसमें के कई बड़ी रानी भी नहीं थी, लेकिन उनकी चली और उनके कहने पे राम को वनवास देना पड़ा। बाकी रानियों का भी महत्व था। तो एक ऐसा परिवार बनता था और एक ऐसा समाज था जो आज से 5 से 10 हजार साल पहले का था, जहां का पॉपुलेशन इक्वेशन दूसरा था। तो उस समय के हिसाब से जो चेंजेस था, उसको शायद आज के समाज से पूरी तरह जस्टिफाई या जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब जरूरत पड़ी, तो हम लोगों ने पॉलीगैमी को बैन किया। ओके। और नहीं, बट एक्सप्लॉयटेशन शायद हमें रामायण महाभारत में भी मिलता है, क्योंकि सीता का अगवा हो गया था तो राम ने उनसे अग्नि परीक्षा मांगी। तो आज भी कितनी सीताएं हैं जिनसे उनके हस्बैंड्स अग्नि परीक्षाएं मांगते हैं, बट कभी कोई लड़का किसी लड़के के साथ रहकर आता है तो उनसे तो अग्नि परीक्षाएं ना तब मांगा जाता था, ना आज का समाज मांगता है। ऐसी, जैसा आपने कहा कि क्राइम को फैंटेसाइज किया गया है, लेकिन वो उस काल में किया गया है या इस काल में किया गया है, ये विशेष चर्चा का विषय हो सकता है। जैसे कि राम ने सीता से अग्नि परीक्षा के लिए कभी नहीं मांगी। उन्होंने ये अच्छा। नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि अब आप रावण के पास रह के आई हैं, मेरा धर्म था कि मैं आपको स्वतंत्र करा दूं, और मैंने आपको स्वतंत्र करा दिया। अब आप स्वतंत्र हैं। अब राम एक राजा थे, और उनको एक राज मर्यादा में भी रहना था। तो सबके सामने ये कहते हैं कि अब चूंकि आप रावण के साथ रह के आई हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। जिसके बदले में सीता सामने से अग्नि परीक्षा की बात करती हैं, कि अग्निदेव का आवाहन करती हैं कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो, तो अग्निदेव मुझे निगल लें। और इस चीज में भी राम पर दोष लगाया जा सकता है कि उन्होंने पूछा ही क्यों कि मैं आपको अब स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बहुत सारे लोग आजकल इस पर भी काफी सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है कि राम ने सीता को जबरदस्ती बोला कि अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन ये बहुत छोटे से हिस्से को पढ़कर, एक लाइन को पढ़कर उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि राम उसके एक अध्याय पहले, जहां पे ये सीता का अग्नि परीक्षा का संदर्भ आता है, हम्म। हनुमान को भेजते हैं अशोक वाटिका, जहां सीता तब तक भी थी, ये हाँ। बतलाने के लिए कि अब रावण का अंत हुआ और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब विभीषण का राज है, और तुम अब इसको अपना सुरक्षित घर ही समझो। तो अच्छा। प्राइवेट में हनुमान से सीता को कन्विंस कर रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक पब्लिक अपीयरेंस है, जो लोक मर्यादा को दिखलाने के लिए, वहां पर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें लोगों को भी दिखलाना है कि भाई उन्होंने ब्लाइंडली नहीं मान लिया। मैंने उस समय का उनका संदर्भ ये था कि अगर वो ब्लाइंडली ले आते तो लोग ये समझेंगे कि वो ले आए, उन्होंने देखा भी नहीं कि सीता मन से उनके साथ आने को तैयार थी कि नहीं, मैंने उनका कितना इंटेंशन था। इसके पहले जो फैंटेसाइज और भी किया गया है कि अहल्या की कहानी भी फैंटेसाइज की गई है, जहां पे रामायण में ऐसा बतलाया गया कि अहल्या को उनके पति गौतम ने अकारण श्राप दे दिया, जबकि इंद्र उनको छलने के लिए आए थे। जबकि वाल्मीकि रामायण के हिसाब से अहल्या को पता था कि इंद्र इंद्र ही हैं, और उसके साथ बाद भी वो उनके साथ जाती हैं। तो एक समाज था जिसमें ऐसी घटनाएं हुई थी, जो एक तरह से फिर से वुमेन फ्रीडम की तरफ ही इशारा करता है। तो राम को दोनों काम करने थे, फ्रीडम भी देना था, और ये बोलना भी था कि यू हैव टू क्लेरिफाई योर स्टैंड, कि आप रावण के पास थी,
आर यू स्टिल कनेक्टेड टू मी, और उसके लिए उनको देना था। लेकिन इसी जगह पर अगर आप समाज की बात करें तो उस समय का जो समाज था, जैसे कि अग्निदेव खुद प्रकट होकर राम को कहते हैं कि सीता पवित्र है, विभीषण कहते हैं, यहां तक कि ऐसा बतलाया जाता है कि स्वर्ग से खुद दशरथ आते हैं राम को बतलाने के लिए कि सीता पवित्र है, ब्रह्मा बतलाते हैं। यानी अगर आप ऐसे देखें राम और सीता के इस डिबेट के बीच में, तो सभी लोग हाँ। सीता के साइड में खड़े हो जाते हैं, यहां तक कि राम के पिता अग्निदेव व ब्रह्मा की सीता पवित्र है। तो अगर आप सोशल एंगल से देखें तो आप देखेंगे कि जहां सपोर्ट की जरूरत है अहल्या को राम सपोर्ट करते हैं, सीता को सपोर्ट करने के लिए सभी लोग आते हैं। और जो राम का एक्सप्रेशन था वहां पे वो सिर्फ समाज को यह बतलाने के लिए था कि लाइक अहल्या, सीता रावण के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी, जैसे कि अहल्या इंद्र के साथ हो गई थी कनेक्ट, सीता उस तरह से फ्री थी इमोशनली, वो दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने ये पूरा एक तरह से समझिए कि स्ट्रांग रचा। अच्छा। तो एक फैक्टर तो बहुत बोला जाता है सुभद्रा के बारे में, ये आजकल बहुत ही चर्चित विषय है और आपने भी पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने इस पर लिखा गया है कि सुभद्रा को अर्जुन ने किडनैप किया था, उनके साथ जबरदस्ती हुई थी। और आप जो बोल रहे, उस समय लड़कियों को स्वाधीनता दिया जाता था अपना पति चुनने का, पर शायद उनको ये नहीं मिला था हक, ना उनके भाई ने दिया था और उनके पति ने दिया था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये आजकल बहुत ही डिबेट टॉपिक है और बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। आई एम श्योर ये तो ऑडियंस जानना चाहती है। यस, ये काफी ज्यादा डिबेटेबल हो गया है। इनफैक्ट आजकल मतलब रामायण और महाभारत के हर एक टॉपिक को फैंटेसाइज और क्रिमिनलाइज करने का एक ट्रेंड सा बन गया है। अब मैं पहले एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपका लव मैरिज है अरेंज मैरिज? मींस लव इफ, मैरिज। और आपके किसी फ्रेंड या किसी को आप जानती हैं जिनका अरेंज मैरिज हुआ हो? हाँ, बहुत लोगों को जानती हूँ। ओके, तो उनके फैमिली लोग तो बिल्कुल क्रिमिनल रहे होंगे, जबरदस्ती अपने यहाँ की लड़कियों का किसी से भी शादी कर दिया जब लड़कियों की इच्छा जाने बिना। और नहीं, मैं बात कर क्रिमिनल रहा नहीं हूँ थे। 2000 ईस्वी के आसपास की, राइट? सही है ना? मीन्स आज की हाँ। सदी के 10 साल, पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं मैं। तब तो उनके पेरेंट्स बिल्कुल ही क्रिमिनल और ऑर्थोडॉक्स 5000 साल पुराने व्यू के होंगे, जिन्होंने लड़की की इच्छा जाने बिना उनकी शादी कर दी। सी, अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हरण भी दो तरीके का हो सकता है, और हम लोगों के यहाँ रहा भी है। हरण, हर के ले जाना, वो किससे, किसकी इच्छा से और किसकी इच्छा के विरुद्ध, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से रहा है। जैसे कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो हम्म। वो एक जबरन बलात् हरण था, जिसके लिए अगर आप ग्रंथ को देखें तो सीता ने बार बार रावण को समझाया, डराया कि तुम्हारा अंत हो जाएगा, और अच्छा। उसका अंत भी होता है। द्रौपदी का भी होने की कोशिश की गई थी, जयद्रथ ने हरण करने का कोशिश किया था द्रौपदी का, और ओके। इसके साथ पांडवों ने जयद्रथ को पकड़ा, सर काट के उसके 5 टीक छोड़ दिए, जो कि बहुत ह्यूमिलेटिंग डिफीट था जयद्रथ का। जयद्रथ से भी द्रौपदी ने पूरा 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 जोर विरोध किया। फिर एक और हरण होता है जो आपने शुरू में चर्चा की, अंबा अंबिका अंबालिका का, जिनका उनकी इच्छा के बिना हरण होता है। लेकिन उस चीज के लिए भीष्म को भी सजा मिली। खुद उनके गुरु परशुराम भीष्म से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए, हालांकि भीष्म उस युद्ध को जीत जाते हैं। उसके बाद अंबा को खुद देवादिदेव महादेव वरदान देते हैं कि तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगे। यानी चाहे वो सीता हो चाहे अंबा हो, जिसने हरण किया उनको हरण के लिए पनिशमेंट मिला, क्योंकि ये सभी हरण उन लड़कियों की इच्छा के विरोध में थे। लेकिन एक और हरण है जिसमें आपको उस समय की लड़कियों के फ्रीडम का भी ऑप्शन दिखता है, रुक्मिणी हरण। और रुक्मिणी कृष्ण को अपने हरण के लिए खुद इनवाइट करती हैं कि मेरा हाँ। हरण करो, क्योंकि शायद मेरे परिवार मेरी इच्छा का हरण कर रहे हैं।
तो मुझे बताओ, तो यहाँ पे जो है वो रुक्मिणी को कृष्ण उसके परिवार से दूर जरूर ले जाते हैं, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ले जाते हैं। और कई हजार साल आगे आ जाए, ऐसा ही एक हरण अजमेर से राजा पृथ्वीराज चौहान करते हैं संयोजिता का, जो कि काफी फेमस लव स्टोरी है। हाँ बिल्कुल, तो वो तो मेरी खुद की फेवरेट है। तो यानी कि जब हरण होता है तो इट इज नॉट एसेंशियली ए क्राइम। वो निर्भर करता है कि किसने किसका और किस परिस्थिति में हरण किया है। अब जब इस हरण के जस्ट पहले अर्जुन आते हैं कृष्ण के पास, और उस समय आप ये भी समझिए कि बहुत सारी शादियां पॉलिटिकल होती हैं नेचर में, दो राज्यों की आपस की मैत्री को स्ट्रांग करने के लिए, जो बाद में भी हजारों साल बाद तक होते रही। अकबर ने जोधाबाई से शादी किया, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी किया। तो ऐसा अरेंज मैरिज होता रहा था, और इसकी भी संभावना थी कि सुभद्रा का भी ऐसा कोई पॉलिटिकल मैरिज परिवार करा सकता है, जिसके बारे में कृष्ण भी श्योर नहीं थे, या वो श्योर थे और बतलाना नहीं चाहते थे। तो कृष्ण ने खुद सजेस्ट किया कि तुम सुभद्रा का हरण करो, क्योंकि सुभद्रा की क्या इच्छा है ये हम लोग श्योर होकर नहीं जान सकते हैं कि सुभद्रा की इच्छा क्या है, या वो किससे ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। तो हरण एक तरह का एक्सेप्टेड मैरिज फॉर्म था। लेकिन सबसे पहली बात है कि यहां पर कृष्ण खुद से अर्जुन को यह सलाह दे रहे हैं, जो कि सुभद्रा के भाई हैं। दूसरा, अर्जुन अचानक से नहीं मान लेते हैं। अर्जुन इस हरण के लिए भी परमिशन लेते हैं युधिष्ठिर से। एक मैसेंजर भेजा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या करना है, और युधिष्ठिर जो उस समय धर्मराज कहे जाते हैं, उन्होंने मंजूरी दी। और उसके बाद अर्जुन जाते हैं सुभद्रा का हरण करने के लिए। अब जो सबसे प्रामाणिक प्रसंग हम लोग महाभारत का गिनते हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दिया हुआ है कि अर्जुन एक मुस्कुराती हुई सुभद्रा को अपने रथ पर लेकर आगे चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि कौन सी लड़की अपने जबरन हरण पर मुस्कुराते हुए चली जाएगी। ऐसा तो शायद मैंने रुक्मिणी और संयुक्ता के बारे में ही सुना है, जो अपने हरण के समय मुस्कुराती हुई चली जाएगी। ये तो जो प्रमाणिक प्रसंग है उसमें आता है। अगर आप दक्षिणायत में जाएं, यानी कि दक्षिण भारत के महाभारत में, तो वहां पर इस तक का प्रसंग आता है कि रथ का संचालन भी सुभद्रा ही कर रही थी। अच्छा। अब अगर दूसरी तरफ से हम लोग बात करें, सिर्फ थोड़ा रैशनल लगाकर सोचकर, तो जब हरण होता है तो हम लोग बात कर रहे हैं कृष्ण और बलराम की बहन का हरण। द्वारका का जो कि एक काफी शक्तिशाली राज्य है, उसके पास नारायणी सेना है, और ये कोई कायर रोग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्ण और बलराम अर्जुन से अपनी बहन को छुड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन कृष्ण के सलाह पे वो लोग, पहले यादव लोग गुस्साते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को अंदर की भावना समझ में नहीं आती है। वो युद्ध के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन बलराम बोलते हैं कि तुम युद्ध करना चाह रहे हो, कृष्ण तो शांत बैठा है, तो कुछ तो बात है। तो कृष्ण ने बोला उन लोगों को बुलाकर शादी करवा दो। तो वो बुलाते हैं, अभी वो लोग आधे रास्ते ही गए हुए होते हैं कि उनको बुलाते हैं और शादी करवा दी जाती है, और बाद में 1 साल तक अर्जुन और सुभद्रा द्वारका में ही रहते हैं। अब प्रश्न है अच्छा। कि इतने पूरे प्रसंग में अगर सुभद्रा का बलात् उसकी इच्छा के बिना हरण या शादी हो रहा था, तो उसको कहीं तो कंप्लेन करना चाहिए था। वो घर आ गई थी, शादी के पहले घर वापस आ गई थी। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि उसने बोला हो कि नहीं, मेरा हरण हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती हुई और लोगों ने मेरे इच्छा के विरुद्ध काम किया। यहां तक कि जब वो लोग वापस जाते हैं, तो अर्जुन को पता है कि द्रौपदी बहुत दुखी और गुस्सा में होगी। तो द्रौपदी को शांत करने के लिए अर्जुन सुभद्रा का हेल्प लेते हैं कि तुम एक ग्वालन के वेश में चलो और द्रौपदी का दिल जीतो, जिसके लिए सुभद्रा बहुत ही खुशी खुशी तैयार हो जाती है। और बाद में दुर्योधन तक बोलता है कि जब द्रौपदी को कष्ट हुआ अलग अलग समय में, तो सुभद्रा ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तो मतलब जितनी भी परिवार का हिंट मिलता है, उसमें एक भी जगह ऐसा कोई भी संदर्भ नहीं है जो ये बता सके कि सुभद्रा का हरण उसकी इच्छा के विरुद्ध था, या किसी भी तरीके से उसके लिए टॉर्चर था। हरण था, लेकिन
वो हरण उस पॉलिटिकल अलायंस से निकलने के लिए था। और अगर आप दूसरे तरीके से देखें, मतलब अगर सिर्फ मैं पूरे धर्म ग्रंथ और इन सबको या महाभारत की कथा को साइड कर दूं, एक रोमांटिक लव स्टोरी की तरह अगर इसको देखने की कोशिश करूं, तो उस समय कोई अपना आज की तरह सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम था नहीं, राइट? तो अगर हाँ आप अपने को सुभद्रा की जगह रखें और उनको चुनना है किसी को जिसको आप ऑफ कोर्स रोज प्रोफाइल पिक्चर देखकर इंस्टा पर आप लाइक नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको पता है कि आपको जो जितनी आपने सुनी है कहानियां, लोक कथाएं, उनसे आप चुनेंगे। तो एक राजकुमार है जो कि उन लोगों के दूर के रिश्तेदार भी हैं, उनके भाई के सबसे परम मित्र हैं। मतलब इतना परम मित्र कि कृष्ण बार बार अर्जुन को अपना अविभाज्य अंग बताते थे, इनसेपरेबल पार्ट। और उनके बहादुरी की चर्चा पूरे आर्यावर्त में गूंज रही है। वो जो कि द्रौपदी स्वयंवर जीत चुके हैं, जो अपने हर युद्ध में जीतते हैं। तो मतलब जो एक वन ऑफ द मोस्ट फैंटेसाइजिंग वॉरियर हो सकता है, जो अर्जुन उस काल के थे। मतलब उनका एक नाम विजय था क्योंकि वो कभी भी कोई युद्ध हारते ही नहीं थे। तो अगर आपको पता है कि एक आदमी जिसकी चर्चा पूरे आर्यावर्त में हो रही है, जो काफी ज्यादा बहादुर है और आपके भाई का सबसे प्रिय मित्र भी है, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, तो फिर सुभद्रा के पास और कितने सारे पैरामीटर होने वाले थे कि वो किसी और को पर्सनली पसंद करती, जो उसके पसंद के अगेंस्ट हुआ। और जैसा मैंने कहा कि जब अर्जुन उसका हरण करते हैं तो एक स्माइलिंग लेडी मिलती है, ना कि सीता की तरह और द्रौपदी की तरह ऐसी लड़की जो कि अपने एबडक्टर से बचने की कोशिश कर रही है, या अंबा की तरह जो कि भीष्म को मारने के लिए तपस्या पे तपस्या कर रही है। तो सिर्फ हरण, सिर्फ किडनैप बोलकर हम लोग हर कहानी को एक साथ एक जगह पे नहीं रख सकते हैं, उनमें अंतर आता रहेगा। तो इट्स ए लवली लव स्टोरी। इनफैक्ट भगवतम में इसके बारे में और विस्तार में बतलाया गया है, दक्षिणायत में भी, यानी जो महाभारत के सदर्न एडिशन है उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से बतलाया गया है। और प्रामाणिक अध्याय में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन जितना वर्णन है वो इस बात के लिए पर्याप्त है कि जो सुभद्रा का हरण हुआ वो हर संभव उनकी इच्छा से हुआ, यानी उनकी इच्छा के विरुद्ध तो कम से कम नहीं हुआ। क्योंकि वो कहीं पर भी कभी भी कंप्लेन नहीं करती, और ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि उस समय की लड़कियां कंप्लेन नहीं करती थी, बहुत जोर कंप्लेन करती थी। द्रौपदी, सीता, अंबा, इन सभी ने उनके पहले और बाद दोनों ही समय में बहुत जोर से कंप्लेन किया, तो ये नहीं बोल सकते कि कंप्लेन नहीं करती थी। अब सुभद्रा ने कंप्लेन नहीं किया, संयुक्ता ने कंप्लेन नहीं किया, रुक्मिणी ने कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि उनका हरण उस कैटेगरी का नहीं था जिस कैटेगरी में द्रौपदी या अंबा का हरण आता था। तो जैसा अच्छा। आपने कहा कि आज थैंक के डेट में हम लोग इसको क्रिमिनलाइज करके फैंटेसाइज करने की हम लोगों की आदत हो गई है, ताकि हम लोगों की जो पुरानी संस्कृति थी उसको थोड़ा निगेटिव, थोड़ा एक्सप्लॉइटिंग हम लोग बतला सके। पर एक चीज तो मुझे लगता है ये जो द्रौपदी के साथ हुआ था, उनको ऐसे एक व्रस्त हरण होना, फिर उनको गैम्बलिंग में बेच देना एक सामान की तरह, तो ये तो दर्शाती है कि उस वक्त लड़कियों को एक सामान ही समझा जाता है ना। आप आपकी बीवी को कैसे दांव पे रख सकते हो? तो ये तो समाज को दर्शाता ही है कि तब भी नहीं थी लड़कियों की इज्जत। सी, द्यूत सभा में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो उस समय के समाज के मतलब डिके होने की निशानी है, कि समाज एक तरह से सड़ रहा था। और जिसके कारण जो कृष्ण बोलते हैं कि जब जब धर्म का पतन होगा, जब जब पाप का विस्तार होगा, तो मैं स्वयं अवतरण लूंगा दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए। और वही समय था। तो समाज में एक सर्टेन डिग्री ऑफ डिके आ चुका था, और इतना ज्यादा हो चुका था कि महाभारत जैसे बड़े युद्ध के बाद ही किसी एक बड़े साम्राज्य को बनाकर ही एक प्रॉपर लॉ को एनफोर्स किया जा सकता था। लेकिन वो महाभारत की कहानी आगे की है। यहाँ जो आपका प्रश्न है कि ये सही है कि किसी को भी, एक स्त्री को, एक लड़की को, अपनी पत्नी को दांव पे लगा के बेच देने जैसा अधिकार नहीं होना चाहिए, जो जो बात खुद भीमसेन भी वहां पर बोलते हैं द्युत सभा में। लेकिन गौर ये करने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे युधिष्ठिर को जस्टिफाई करने का नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एक समाज का बहुत बुरी तरह पतन हो चुका था। लेकिन
युधिष्ठिर द्रौपदी को सबसे पहले दांव पर नहीं लगाते हैं, वो राज्य हार जाते हैं, वो धन दौलत हार जाते हैं। और मैं यहां पर ही युधिष्ठिर को सबसे बड़ा अपराधी मानता हूं कि जब आप द्यूत खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो आपको अपने राज्य और प्रजा को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था। लेकिन शायद ये आपका प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आप उसको सिर्फ फेमिनिस्ट एंगल से देखना चाह रही हैं। तो लेकिन वो राज्य को हार जाते हैं। अब अगर मैं युधिष्ठिर की तरफ से सोचूं तो यहां तक उनकी बहुत बड़ी गलती थी, और इसके बाद उन्होंने जो भी किया राज हारने के बाद, वो सिचुएशन को साल्वेज करने की कोशिश थी। अब राज हार चुके हैं, प्रजा को बचाना है, तो एक और दांव खेलते हैं, और उस दांव पर वो सहदेव को दांव पर लगाते हैं, अपने छोटे भाई को, जो लड़की नहीं थे। यानी अपनी पत्नी को दांव पर रखने से पहले उन्होंने अपने भाई को दांव पर रखा, हार गए। दूसरे भाई को दांव पे रखा, अभी भी द्रौपदी को दांव पे नहीं रखते हैं। तीसरे भाई को हारते हैं, अर्जुन को। चौथे भाई भीमसेन को हारते हैं, यानी अपने सबसे पावरफुल वॉरियर ब्रदर्स को भी हार जाते हैं। अब वो अकेले बचते हैं और द्रौपदी बचती है। अगला दांव लगाना है, लेकिन वो दांव द्रौपदी को नहीं लगाते हैं, वो खुद को दांव लगाते हैं। आप एक परिवार में हैं, वो खुद को भी हार जाते हैं। और उस समय की प्रथा के अनुसार पत्नी पति की, आज भी हम लोग अर्धांगिनी बोलते हैं, तो जब पति हार गया तो ऐसे भी पत्नी हार जाती है उसी मोमेंट पे। ये बात आगे चल के कर्ण बोलते हैं, विकर्ण को समझाते समय, कि जब जिस समय युधिष्ठिर खुद को हारे, उसी समय द्रौपदी को भी हार गए। लेकिन उनको एक स्केप मिलता है और उनको बोला जाता है कि तुम द्रौपदी को दांव पे रख सकते हो। तो अब वो उस मौके का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नियमता तो ऑलरेडी मैं हार चुका हूं उसको, लेकिन शायद उसको अब दांव पे लगा के मैं जीत सकता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर प्रॉपर्टी समझा, तो उन्होंने पहले अपने भाइयों को दांव पे लगाया, फिर खुद को दांव पे लगाया, और जब सारे दांव को हार गए, तब द्रौपदी को दांव पर लगाया। तो ये इस तरह का एक डेस्परेट अटेम्प्ट अपने परिवार को बचाने का, जो कि एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ बाद में। लेकिन अगर वो वहां पर दांव पर नहीं भी लगाते, तो भी द्रौपदी हारी हुई गिनी जा रही थी। मतलब उस सभा में कर्ण ने अनाउंस किया था कि द्रौपदी को, चूंकि युधिष्ठिर हार गए हैं, तो द्रौपदी को हारी हुई ही गिनो। अब उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन उस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये रहा था कि किसी ने भी कभी ये नहीं पूछा कि द्रौपदी, मतलब द्रौपदी को हारना युधिष्ठिर का सही था कि नहीं। लोग द्रौपदी को क्यों दांव पे लगाया, प्रश्न ये था कि वो लीगल है कि नहीं। क्योंकि उस समय, जैसा मैंने कहा, कि समाज परंपरा और धर्म के बीच का शायद अंतर भूल गया था, जिसके चलते एक बड़े युद्ध के बाद सबको मैं सही रास्ते पे लाने के लिए, एक नए नियम बनाने के लिए बहुत लोगों को नष्ट होना पड़ा। द्रौपदी का वो अपमान उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। द्रौपदी के अपमान के बाद भीमसेन ने शपथ लिया कि मैं सारे कौरवों को मार दूंगा। लेकिन ये कहना जो हम लोग हमेशा प्रसंग में दिखलाना चाहते हैं कि आपने, एक पति ने, जैसे आज हम लोग बात करते हैं कि दारू के नशे में आकर अपनी पत्नी को बेच दिया, अगर आप गौर से देखें तो ऐसा नहीं था। उन्होंने ऑफ कोर्स उसको दांव पे लगाया, लेकिन पहले नहीं, यहां तक कि खुद को हारने के बाद लगाया। तो मैं समझता हूं कि अगर द्रौपदी भी वहां पे होती, तो बाद में ये बोलती कि ठीक है, अगर एक दांव से तुम जीत सकते हो तो आई एम रेडी। क्योंकि वो हमेशा से, और दूसरा इसका मतलब तर्क ये भी कि द्रौपदी बहुत दुखी हुई कि उसको दांव पर लगाया गया। द्रौपदी ने कई सारे प्रश्न भी किए, लेकिन कभी भी उन्होंने युधिष्ठिर को दोष नहीं दिया, उस राज्यसभा में भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि इनको मूर्ख बनाया गया है, ये सीधे साधे हैं, इसलिए इनको छला गया है। वो 14 साल तक जंगल में युधिष्ठिर और बाकी पांडवों के साथ रहती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं बहुत दुखी हूं कि मेरे पति लोग भी मुझे बचा नहीं सके, लेकिन इसके लिए पति को दोष नहीं देती है और हमेशा उनके साथ रहती है। तो आज हम लोग उसको एक बहुत ही अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप द्रौपदी के एंगल से देखें, तो वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग कैरेक्टर रही। उन्होंने सपोर्ट किया, और इनफैक्ट उस समय उनकी सूझबूझी थी, जिससे कि पांडव उस समस्या से निकल सके थे। थैंक यू, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। एक्चुअली जो मिथ थे हमारे कि उस टाइम पे लड़कियां बहुत ऑप्रेस थी, लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता था, शायद हमारे दर्शक को अब लगेगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि आपने हमें एक दूसरा एंगल दिखाया।
और एक दूसरा मायना बताया कि तब की लड़कियों के पास शायद ज्यादा फ्रीडम हुआ करता था और उनकी जिंदगी शायद वो उतना बुरा नहीं था जितना हम लोग दर्शाते हैं या फिर आजकल हम बोलने की कोशिश करते हैं। एक लड़की के थैंक एक लड़की के आह्वान पे कृष्ण खुद दौड़कर चले आते हैं उसका हरण करने के लिए। एक शक्तिशाली राजा बाकी राज्य के प्रोटोकॉल की चिंता किए बिना दूसरे की रक्षा करने के लिए धर्म खुद आगे बढ़कर उसके वस्त्र को बढ़ा देता है। तो जो हम लोगों का समाज था, और अगर कहीं गलत हो रहा है तो सीता के पीछे अग्निदेव से लेकर ब्रह्मदेव तक खड़े हो जाते हैं, और दूसरी ओर अंबा का साथ देने के लिए शिव उसको वरदान देते हैं। तो हम लोगों का समाज आज के उस संदर्भ से बहुत अलग था। लेकिन आपके इस शो के माध्यम से मैं भी लोगों को ये बतलाना चाहूंगा कि आप थोड़ा ओपन माइंड से देखिए। मैंने ऐसा कुछ भी नया नहीं बतलाया जो शायद अपने खुद से जानते नहीं होंगे, बस आपने एक दूसरे एंगल से उसको देखा और सही मान लिया। अगर उस चीज को सिर्फ हम लोग थोड़ा अपना एंगल बदल देते हैं तो ज्यादा सही तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल सही आपने जो हमें दिखाया। अब आई एम श्योर सबको अच्छा लगेगा और आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं आप प्लीज दर्शकों को बता दीजिएगा। और हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपके आने वाले किताब के लिए। हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा आगे जानने के लिए कि क्या होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरा पता यहाँ सामने में है, आप महाभारत एक खोज के पॉडकास्ट पे मुझे पा सकते हैं, या आपके शो के स्क्रीन पे मेरा लिंक दिख रहा है vivek.vnc.in/connect। तो उसको प्रेस करके मुझसे कनेक्ट करें और आपके पास जो भी प्रश्न हो हम तक पहुंचाएं। थैंक यू। श्योर थैंक यू। प्लीज ऑडियंस आप उनको फॉलो कीजिए और उनका नया बुक भी जो आ रहा है उसको पढ़िए। और अगर आपको कुछ जानना है आप हम में से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल श्योरली ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।